जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भाई ये आजकल एसडीएम की काफ़ी चर्चा है। एसडीएम ज्योति मौर्य की काफ़ी चर्चा है। काफ़ी सारी बातें उनको लेकर चल रही हैं। ऐसे में एक युवा के जहन में ये बात भी ज़रूर आती है कि यार ये एसडीएम होता क्या है? क्या वाकई में एसडीएम इतना बड़ा पद होता है? और अगर इतना बड़ा पद होता है तो भाई सुविधाएं क्या मिलती हैं? क्या कुछ तैयारी करनी पड़ती है? तो हमने सोचा ज्योति मौर्य जी के बहाने आप तक इसी इन्फॉर्मेशन को ले आए कि भैया एसडीएम आखिर किस बला का नाम है। क्योंकि कई लोगों के जहन में अभी भी ये सवाल है कि भैया आखिर होता क्या है, और कन्फ्यूजन होता है जब आप 10 जगहों पर बगले झांकते हैं। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसडीएम के बारे में। दरअसल इन दिनों यूपी में एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर काफ़ी चर्चाएं बनी हुई हैं, और इनकी चर्चाओं से चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। लोग सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं कि एसडीएम पद और रुतबा मिलने के बाद उन्होंने अपने पति आलोक कुमार को मौर्य को छोड़ दिया। अब बातें तो ये भी चल रही हैं कि भैया इस खबर के आने के बाद से प्रयागराज में 135 ऐसी विवाहित महिलाओं को अपने पति वापस ले गए, क्योंकि उनका कहना था कि भैया हमको हीरा ठाकुर नहीं बनना। अब हीरा ठाकुर को नहीं जानते हो ये मत कहना। खैर, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एसडीएम बनने के लिए क्या पढ़ाई करनी होती है? एसडीएम बनते कैसे हैं? क्या रुतबा होता है? क्या जिम्मेदारियां होती हैं? सैलरी और सुविधाएं क्या होती हैं? इसी बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं कि एसडीएम आखिर होता क्या है। तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम एक जिला स्तर का अधिकारी होता है। इसके बाद पूरे जिले में दूसरे नंबर पर इसका रुतबा आता है। इनकी पावर एक डीएम से कम नहीं होती। एसडीएम एक प्रशासनिक पद है जो कि उप निबंधक मजिस्ट्रेट या फिर उप मजिस्ट्रेट या फिर अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। एसडीएम एक उप मजिस्ट्रेट के तहत काम करता है और एक उप निबंधक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्रवाई करने की आधिकारिक शक्ति रखता है। बात आती है कि एसडीएम आखिर बने कैसे। तो एसडीएम का चयन यूपीपीएससी सिविल परीक्षा के आधार पर होता है। वहीं एसडीएम बनने के लिए राज्य स्तर की सिविल परीक्षा पास करनी होती है। हर राज्य का एक आयोग होता है जो कि सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करता है, जैसे यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी और अन्य राज्य आयोग। इन राज्यों की सिविल सेवा परीक्षा को पास करने वाला एसडीएम बनता है। मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज से बैचलर डिग्री प्राप्त कर चुके उम्मीदवार राज्य स्तर की सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, जहां डीएम पूरे जिले का मुख्य अधिकारी होता है, पूरे जिले के काम को देखरेख करता है या निगरानी करता है। वहीं एसडीएम जिले के उपखंडों का काम देखते हैं और डीएम के अधीन काम करते हैं। एसडीएम 1973 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता और कई अन्य छोटी छोटी कार्रवाइयों के तहत विभिन्न मजिस्ट्रेटों की कर्तव्यों को पूरा करते हैं। एसडीएम के अपने अनुमंडल का तहसीलदारों पर पूरा कंट्रोल होता है और वे अपने अनुमंडल के जिलाधिकारी और तहसीलदार दोनों के बीच संबंध की एक कड़ी का प्रतिनिधित्व करता है। लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने का भी दायित्व उनके ही सर पर होता है। गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, राजस्व कार्य, चुनाव आधारित काम, विवाह पंजीयन, ड्राइविंग लाइसेंस और नवीनीकरण और जारी करना, साथ ही साथ बंदूकों के जो लाइसेंस होते हैं इनके नवीनीकरण करना, इनके नए लाइसेंस जारी करना, ओबीसी, एससी, एसटी और डोमिसाइल जैसे प्रमाण पत्र जारी करना। एक एसडीएम को अगर हम पे ग्रेड की बात करें तो वो करीब 9,300 से 34,800 का पे ग्रेड होता है, जिसपे कि 5400 उसके साथ सैलरी मिलती है। और एसडीएम की सैलरी करीब करीब 56,000 रुपये से शुरू होती है। सैलरी के साथ साथ कई भत्ते और सुविधाएं भी दी जाती हैं। बिना किराए या फिर मामूली किराए पर स्वयं और परिवार के लिए एक निवास, सुरक्षा गार्ड, घरेलू नौकर जैसे रसोइया और माली, एक आधिकारिक वाहन सायरन के साथ, एक टेलीफोन कनेक्शन जिसका कि बिल सरकार भरती है, मतलब कि मुझ जैसे और आप जैसे टैक्स पेयर्स भरते हैं। बिजली बिल का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है, दोबारा से आपके और मेरे जैसे टैक्स पेयर से लिए हुए टैक्स के द्वारा। राज्य भर में आधिकारिक यात्राओं के दौरान उच्च श्रेणी आवास की सुविधा, उच्च अध्ययन के लिए अवकाश की सुविधा और पति पत्नी को पेंशन भी मिलता है। ये पूरा पैसा आपके और मेरे जैसे टैक्स पेयर्स के पैसों से ही दिया जाता है, जो कि टैक्स के रूप में सरकार लेती है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ। तो ऐसे में ये सब सुविधाएं भैया मिलती हैं एसडीएम को। तो आप बताइए कमेंट में जाकर कि भैया आपने एसडीएम बनने का सपना क्यों नहीं देखा? ज्योति मौर्य टाइप का नहीं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।